नहीं है उसका भी काम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस सामाजिक न्याय की एक व्यवस्था है। तो यदि वो आपके पास आया, देखिए अगर सच्चे मन से देश के लिए काम कर रहे हैं, एक ईमानदार पार्टी की छवि है तो पूरे भारतवर्ष में किसकी है? आम आदमी पार्टी की, जो किसी श्रम करके उसके संग लेबर करके उसके साथ उसका कोई काम करा देंगे ना, तो आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा और आपका लाइफ टाइम आपका वो आभारी रहेगा। भाजपा की थी और यहाँ पर 2002 तक भाजपा की सरकार रही। चुनाव के बाद 2002 में कांग्रेस सरकार बनी। जनरल खंडूड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शायद कुछ हटके और अच्छा करेगी, लेकिन समाव खंडूड़ी जी को भी काम उस हिसाब से नहीं करने देगा और फिर निशंक जी मुख्यमंत्री बने। इस तरीके से आज आप देखेंगे फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री है। तो 20 सालों में इस प्रदेश में हमने कुछ दिया ना दिया हो, हमने यहाँ पर मुख्यमंत्रियों को कैसे बनाया जाता है ये चीज़ दी। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन ये हमारे बेसिकली उत्तराखंड की प्रमुख समस्याओं में से एक है। मेन मुद्दे भी यही हैं। आज मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि शिक्षक वहाँ पढ़ाना नहीं चाहता है या डॉक्टर्स वहाँ पर अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते, लेकिन ज़रूरत है कि उनको भी सुविधाएं मुहैया की जाए। कई स्कूलों में देखने को मिला है कि वहाँ पर महिला स्टाफ के लिए टॉयलेट्स तक नहीं है। बदहाल स्थिति है विगत 20 वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य की। जर्जर हालत में बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं। गाँव में लोगों में असुरक्षा का सा माहौल है, क्योंकि अगर कल बुजुर्गों को ये भय होता है कि अगर उनको कुछ हो जाता है, किसी भी तरीके से वो किसी बीमारी की चपेट में आ जाते, तो उनको स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए या तो कोटद्वार या देहरादून या दिल्ली का रुख करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे मुख्य कारण पलायन का ये रहा है कि वहाँ पर न तो स्वास्थ्य की हम सुविधाएं ढंग से दे पाए, न ही हम वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था कर पाए, और ऊपर से रोजगार युवाओं के लिए नहीं था, तो पलायन करने के लिए वो सब शहरों में आ गए नौकरी करने के लिए। तो ये मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी 2022 में इस पर अपनी आवाज़ मुखर करके चुनाव लड़ी। निश्चित तौर पर अगर जिस तरीके से हम तो आज भी अपनी आवाज़ को मुखर किए हुए, कर्मकार बोर्ड में अभी आपने देखा होगा 20 करोड़ का घोटाला सामने आया। आपने देखा होगा टनकपुर जौलजीबी मार्ग में खुद बीजेपी के विधायक पूरन सिंह खंडियाल अपनी आवाज़ को मुखर कर रहे हैं, और उसमें जो अनियमितताएं उस एजेंसी ने बरती उस पर लगातार उन्होंने अपनी आवाज़ को मुखर करा, और आम आदमी पार्टी इसको सड़कों तक लेकर आई है इन मुद्दों को। अभी आपने देखा होगा कि चौबटाखाल विधानसभा में अपट्रॉन कंपनी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम था, 2002 में वो कंपनी बंद हो जाती है, और स्मार्ट क्लासेस के नाम पर अपट्रॉन के LCD बांटे गए कई स्कूलों में चौबटाखाल में। तो हमने इन आवाज़ों को भी मुखर करा है। तो लगातार आम आदमी पार्टी जो वर्तमान में चल रहे घोटाले और भ्रष्टाचार है उस पर अपनी आवाज़ मुखर कर रही है, और कल अगर सत्ता में आती है और पिछली सरकारों की का भ्रष्टाचार अगर उजागर होता तो निश्चित तौर पर दोषियों के लिए कार्रवाई के लिए भी आगे आएगी आम आदमी पार्टी। युवाओं की मुख्य समस्या है उनके लिए रोजगार की उपलब्धता न होना। तो मुझे लगता है कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी से ही नहीं हो सकता है, बल्कि उनको स्वरोजगार और स्वावलंबन की दिशा में हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर युवा पहाड़ का पहाड़ में रुक सकता है। लेकिन उसके लिए नियत की जरूरत है, साफ नियत की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने विकास का केंद्र बिंदु सिर्फ हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर को बना के रखा हुआ है, और 9 पहाड़ी जिले पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार है। वो सरकारों की उपेक्षा का शुरू से ही शिकार रहे हैं। यही एक कारण रहा है कि 9 पहाड़ी जिलों से ना अच्छी शिक्षा वो मुहैया करा पाए, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं दे पाए, न यहाँ के पलायन को रोक पाए, और न ही युवाओं को रोजगार दे पाए। जबकि ये प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं थी। तीर्थाटन यहाँ पर बहुत हम प्रमोट कर सकते थे, और हाई टेरेंस जितने भी देश हैं, जो भी हिली कंट्रीज़ हैं, उन्होंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया, जबकि उत्तराखंड में उल्टा है कि ये हमारी वीकनेस बनकर है। सपनों के उत्तराखंड को साकार करने के लिए मुझे लगता है कि इस दिशा में प्रयास करना चाहिए।